और इस काम में जुटेंगे। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि डीजी साहब होमगार्ड ने कहा कि साहब विद्याधर नगर में जहाँ पर जमीन दी गई है वहां पर एक 25 वर्ष पुराना कोई चौराहा है, तो वो चौराहा विकसित नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई प्रक्रिया, उसका नाम अगर होमगार्ड सर्किट रखना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे और आखिर में मुख्यमंत्री जी की इजाजत से सब कुछ होगा। धन्यवाद आपको। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो एसीबी के हेल्पलाइन नंबर 1064 का उद्घाटन करें। एंटी करप्शन ब्यूरो में आपका स्वागत है। क्या एसीबी का ये वो जो नया हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एसीबी में शिकायत, कोई व्यक्ति आ रहा है नमस्कार नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर एसीबी मुख्यालय से मैं डिप्टी एसपी राजेश जानी निवेदन कर रहा हूँ। अब बोलिए साहब, मुझे बोलना है। सर आदेश करें सर। नहीं, आपकी आवाज साफ आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक की तरफ से जब कोई शिकायत की जाएगी तो आप उसका तत्परता से हल करने का प्रयास करेंगे। सर बिल्कुल यही होता है कि जब कोई भी आम नागरिक यदि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत करता है ब्यूरो मुख्यालय पर, तो उसको ब्यूरो के परिवार शाखा द्वारा उसको संधारण किया जाता है। बिल्कुल। और फिर श्रीमान डीजी साहब द्वारा निर्देशानुसार उस समस्या का निवारण कर दिया जाता है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है मैं खुद भी कोई डिकोय ऑपरेटर को ध्यान रखना इस बात का। सर बिल्कुल सर, आदेश की पालना होगी सर। थैंक यू, नमस्कार। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एसीबी के नवीन भवन का लोकार्पण करें। अच्छा, क्या करें? हाँ, ये नया भवन है जिसका उद्घाटन हुआ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गृह रक्षा निदेशालय के भवन का शिलान्यास करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन करें। हमारे यहाँ उपस्थित समारोह के अध्यक्ष शांति धारीवाल जी, राज्य मंत्री होमगार्ड भरीलाल जाटव साहब, चीफ सेक्रेटरी जी गुप्ता जी, एसीएस होम राजीव स्वरूप जी, डीजीपी भूपेंद्र यादव जी, डीजी होमगार्ड राजीव दासोद जी, डीजी एसीपी आलोक त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित हमारे डीजी दातर साहब, सोनी साहब, साउथ साहब, राव साहब, एचसीएस पीडब्ल्यूडी विनू गुप्ता जी, अभय कुमार जी, तमाम उपस्थित हमारे विधायकगण और उपस्थित होमगार्ड और एसीबी परिवार के तमाम साथियों, मुझे खुशी है कि आज दो काम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एसीबी का क्या महत्व है हम सबको मालूम है, और होमगार्ड जब से स्थापित हुआ है उसने अपने अमिट छाप छोड़ी है। जो जिम्मेदारी दी गई उनको उन्होंने निभाने में कमी नहीं रखी, चाहे बॉर्डर होमगार्ड हो चाहे वो होमगार्ड के साथी हो, और कंधे से कंधा मिला करके वो जनता
जनता की सेवा करते हैं और महसूस नहीं होने देते कि पुलिस हमको अलग है। इस रूप में उन्होंने हमेशा सेवा का संकल्प लिया, उसको पूरा भी किया है। उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए तक कम है, क्योंकि साल भर उनको काम देता नहीं है। जब जरूरत होती बुलाते हैं तो उसमें हमारे होमगार्ड के कई ऐसे परिवार हैं जिनको तकलीफ भी होती है। वो उम्मीद करते हैं हमें साल भर बुलाया जाए, क्योंकि जब नहीं बुलाया जाता तो वो काम क्या करें। हो सकता है उनको दूसरा काम मिले अथवा नहीं मिले। ऐसे वक्त में परिस्थिति दूसरी हो जाती है। सरकार की अपनी मजबूरी होती है कि आप पूरे साल काम दे नहीं सकते। तो एक चीज होमगार्ड में कहूंगा कि होमगार्ड डीजी से बात करके उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या सुविधाएं कर सकते हैं, किस प्रकार से उनके काम के दिन बढ़ा सकते हैं या और भी काम दे सकते हैं। पुलिस की नौकरी तो बढ़ती जाती है, तो क्यों नहीं हम लोग उनके साथ साथ में इनके लिए भी ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि और ज्यादा सक्षम होकर काम कर सके। मुझे याद है कि जब माइनिंग माफिया काम कर रही थी भिवाड़ी के अंदर, शायद अशोक साहब को मैंने इस काम में लगाया था उस जमाने के अंदर। वहां भी होमगार्ड ने अच्छा काम किया। तो जिस प्रकार से एक नया भवन का उद्घाटन हुआ है, वो नए भवन में मैं समझता हूँ कि नए रूप से एक नया कल्चर पैदा होगा और नए उत्साह के साथ में और भी काम कर पाएंगे। कुछ मांगे रखी गई मेरे सामने, उसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है उसमें मैं इसको एग्जामिन करूंगा। मेरे पास आज मांगे आई हैं और मैं चाहूंगा कि परीक्षा करने के बाद में चाहे भर्ती की बात हो चाहे मैच भत्ते की बात हो, जो जो आपने कहा डीजी होमगार्ड ने, उसमें हम लोग परिश्रम करके कार्य करेंगे। इस मौके पर कहना चाहूंगा कि जो कोविड-19 कोरोना की जंग के अंदर भी बहुत शानदार भूमिका रही आप लोगों की, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अमित धारीवाल जी और भजनलाल जी आपके मंत्री ने कहा कि किस प्रकार 10 दिन एक करके आपने काम किया। अब ये लड़ाई और लंबी चल सकती है कोरोना की भी। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, चाहे कैश या काइंड में गेहूं के रूप में इमदाद करने की बात हो, खाना पका हुआ हो या कच्चा हो। दानदाताओं ने भामाशाहों ने खूब काम किया और आप लोगों ने भी पहुंचाने का काम किया घर घर में भी। तो इस प्रकार से जो राजस्थान में कोरोना की जो जंग लड़ी गई है, अभी तक हम उसमें काफी कामयाब हुए हैं। अब जो संख्या वो भी फ्लैट हो गई है एक्टिव मरीजों की, पर अभी लंबा रास्ता तय करना है। उसमें होमगार्ड की बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं ही देख रहा हूँ। तो मुझे एहसास ही बात है कि होमगार्ड के हमारे जवानों को किस प्रकार से अधिक सुविधा मिले, ये सरकार की हमारी मंशा है। उसी रूप में आने वाले वक्त में हम लोग उनका और ख्याल रख पाएंगे। एसीबी का अपना महत्व है, सब जानते हैं। और एसीबी ने हमने पहले कहा कि 0 टॉलरेंस की नीति जब चले, पर ये तब संभव है जब हम लोग सब मिलकर के एसीबी का जो तरीका काम करने का है उसको और मजबूत करें। किस प्रकार से हम लोग सूचना दें, क्योंकि टैप होता है तो जाके कार्रवाई हो पाती है, और टैप होने के अभाव के अंदर काफी कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग लॉजिकल कॉन्क्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें आम जनता से वो करें तब जाकर के जो सरकार चाहती 0 टॉलरेंस हो, करप्शन नहीं हो, उसमें हम लोग कामयाब हो सकते हैं। केवल टैप नहीं हो पाता है तो आय से अधिक संपत्ति अगर किसी की है उस पर भी एसीबी के अधिकारी लोगों को चाहिए कि वो उस पर गहन अध्ययन करें, ध्यान रखें कि किस प्रकार से वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आय से अधिक संपत्ति वो भी कई गुना बढ़ी। वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कैसे आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। हमने 20 साल पहले एक प्रयोग किया था सीवीसी का, डिपार्टमेंट में भी, और एसीएस होम को बनाया था सीवीओ। वो प्रयोग बाद में सरकार बदलती गई और वो प्रयोग हमारा पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। अभी सीवीओ है, उनको हम चाहते ताकत मिले, एसीएस होम जो उनका इंचार्ज है
और इस तरह की व्यवस्था हो जिससे कि कम से कम विभागों में टाइम नहीं लगे। अगर सैंक्शन मिलती है तो टाइम बहुत लगता है विभागों के अंदर भी, कई बार मिलती भी नहीं है। तो एसीएस होम स्तर के अधिकारी जब होंगे इंचार्ज, तो कम से कम मॉनिटर कर पाएंगे डिपार्टमेंट में कहां पर टाइम पे रिप्लाई नहीं आ रहा है। जब तक हम चारों ओर से देखेंगे नहीं किस प्रकार से हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, भय नहीं बैठेगा लोगों के अंदर, तब तक तो ये जो करप्शन का आभा मंडल है ये अभी बना हुआ है, आगे और बिगड़ेगा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल हालात बड़े गंभीर बन गए हैं। अधिकारी सरकारी नौकरी में आते ही ट्रेनिंग के अंदर ही सोचने लग जाते हैं कि हम सर्विस ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या क्या काम करना है जिससे कि हम लोग पैसा इकट्ठा कर सकें। तो ये करप्शन की शुरुआत पहले बहुत लंबे समय बाद होती थी। सर्विस